My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। राधे राधे। दोस्तों, साथियों, अब वक्त आ गया कि इन जो वल्गर कॉमेडियन और कॉमेडियन कह सकते ना, कॉमेडियन कह सकते ना कलाकार, ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, ये कलंकार है, ये आतंकवादी है।
अब आप देखिए कितने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग, ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। मुझे लगता है कि इन लोगों की सज़ा 10-10 साल की होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। अपने माँ बाप के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो सकते। लड़कियां गंदी गंदी गालियां देती है, हद नहीं लड़कियों की, इतनी गंदी। अरे तुमको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है? किसके लिए कर रही हो, क्या कर रही हो? 2 करोड़ पैसे के लिए कुछ भी करोगी? सब कुछ इस लेवल पे तुम गिर गई हो। और महिला पुलिस को चाहिए कि इनको भी उल्टा लटका के मारे, क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में देवी समझा जाता है और देवी का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महिला है, कितना रिस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि सबके खिलाफ, क्योंकि हमारी एक संस्था है कॉमेडियन की, हमारे शोज़ बहुत कैंसिल हो रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि आप कॉमेडी के नाम पे गालियाँ देते हो। मतलब हम लोग नहीं, बोले नहीं, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो मेरी संस्था है स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा हमारे 200 मेंबर्स हैं। सो हम इसके खिलाफ केस करेंगे और ये सब चीज़ें अब सही नहीं जाएगी। ये समाज और हमारे जेंजी से आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत काम बर्बाद कर दिया, बहुत नाम बर्बाद कर दिया। इन लोगों को जेल होना चाहिए। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। दोस्तों साथियों, अब वक्त आ गया कि इन जो वल्गर कॉमेडियन और कॉमेडियन कह सकते ना, कॉमेडियन कह सकते ना कलाकार, ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, ये कलंकार है, ये आतंकवादी है। अब आप देखिए कितने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग, ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। मुझे लगता है कि इन लोगों की सज़ा 10-10 साल की होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। अपने माँ बाप के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो सकते। लड़कियां गंदी गंदी गालियाँ देती है, हद नहीं लड़कियों की, इतनी गंदी। अरे तुमको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है? किसके लिए कर रही हो, क्या कर रही हो? 2 करोड़ पैसे के लिए कुछ भी करोगी? सब कुछ इस लेवल पे तुम गिर गई हो। और महिला पुलिस को चाहिए कि इनको भी उल्टा लटका के मारे, क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में देवी समझा जाता है और देवी का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महिला है, कितना रिस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि सबके खिलाफ, क्योंकि हमारी एक संस्था है कॉमेडियन की, हमारे शोज़ बहुत कैंसिल हो रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि आप कॉमेडी के नाम पे गालियाँ देते हो। मतलब हम लोग नहीं, बोले नहीं, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो मेरी संस्था है स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा हमारे 200 मेंबर्स हैं। सो हम इसके खिलाफ केस करेंगे और ये सब चीज़ें अब सही नहीं जाएगी। ये समाज और हमारे जेंजी से आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत काम बर्बाद कर दिया, बहुत नाम बर्बाद कर दिया। इन लोगों को जेल होना चाहिए। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। दोस्तों साथियों, अब वक्त आ गया कि इन जो वल्गर कॉमेडियन और कॉमेडियन कह सकते ना, कॉमेडियन कह सकते ना कलाकार, ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, ये कलंकार है, ये आतंकवादी है। अब आप देखिए कितने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग, ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। मुझे लगता है कि इन लोगों की सज़ा 10-10 साल की होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। अपने माँ बाप के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो सकते। लड़कियां गंदी गंदी गालियाँ देती है, हद नहीं लड़कियों की, इतनी गंदी। अरे तुमको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है? किसके लिए कर रही हो, क्या कर रही हो? 2 करोड़ पैसे के लिए कुछ भी करोगी? सब कुछ इस लेवल पे तुम गिर गई हो। और महिला पुलिस को चाहिए कि इनको भी उल्टा लटका के मारे, क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में देवी समझा जाता है और देवी का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महिला है, कितना रिस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि सबके खिलाफ, क्योंकि हमारी एक संस्था है कॉमेडियन की, हमारे शोज़ बहुत कैंसिल हो रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि आप कॉमेडी के नाम पे गालियाँ देते हो। मतलब हम लोग नहीं, बोले नहीं, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो मेरी संस्था है स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन। तो मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा हमारे 200 मेंबर्स हैं। सो हम इसके खिलाफ केस करेंगे और ये सब चीज़ें अब सही नहीं जाएगी। ये समाज और हमारे जेंजी से आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत काम बर्बाद कर दिया, बहुत नाम बर्बाद कर दिया। इन लोगों को जेल होना चाहिए। यही मैं सरकार से निवेदन। दोस्तों, इस टाइम पे एक शो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है जिसका नाम इंडिया गॉट टैलेंट, मतलब ऐसे करके है। इंडिया गॉट समझ लीजिए, और आगे वाले वर्ड मैं बोल नहीं पा रहा हूं तो समझ लीजिए कि ये शो किस तरह का होगा। एक शो था इंडिया गॉट टैलेंट और एक ये है। भाई, इंडिया गॉट टैलेंट में तो टैलेंट दिखाया जाता था, और इसमें पता है क्या दिखाया जाता है? आपको बकचोदी दिखाई जाएगी, फालतू की चीजें दिखाई जाएंगी। मतलब जहां पे आपको हंसी नहीं आ रही तो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया जाएगा। मतलब एक दादा हैं,
मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, यंग लोग भी हैं, सारे लोग हैं, मतलब ऐसा मतलब बना के रखा है यार कि मतलब पूरी सोसाइटी को गंदा करके रखा है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा इसमें मतलब वल्गर कंटेंट चल रहा था कि कुछ टाइम से, बट लोग देख रहे थे, मजा आ रहा था। लेकिन कुछ जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो भाई उसको रुकना पड़ता है। भाई ऐसे हमारे देश में मतलब ठीक है, जनरेशन बदल रही, लोग बदल रहे हैं, चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, बट यार फैमिली के साथ चीजें ऐसी नहीं देख सकते ना। आप कितना भी मतलब कंटेंट वल्गर बना लो, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो ना। ठीक है, अकेले आप हेडफोन लगा के देख लो, ठीक है, आपको मजा आ रहा है? तो ऐसा कंटेंट ठीक है आप बनाओ, बट यार उसमें इतना ज्यादा ना करो। है अभी देखिए रणबीर अलाहाबादिया का उनने मतलब इतना ज्यादा बोला कि अब समझ लीजिए उसी की लेके ऐसे तो चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाई ठीक है देख रहे हैं, लोग बोल रहे थे ठीक है, लेकिन समय रैना और ये दोनों लोग भाई कांड कर दिया मतलब। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भाई इस शो को बंद होना चाहिए या आगे चलना चाहिए? तो जैसा आप लोगों को लगता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यार ऐसा कुछ चलना चाहिए, क्योंकि यार सोसाइटी में एक तरह से गलत मैसेज पहुंचता है। आज नहीं तो कल यार हमारे बच्चों पे या जो भी लोग उन पे भाई गलत प्रभाव पड़ेगा। चाहे हम जितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जो हमारे संस्कार है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो यार सही नहीं लगा मेरे हिसाब से। तो अब आप लोग अपना देख लो कि क्या करना चाहिए, कमेंट में बताओ।